दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर की बात करें तो सभी एनालिस्टों को इसने झूठा साबित कर दिया है। जो लोग कह रहे थे कि यह स्टॉक बहुत महंगा है, इसका पी रेशियो बहुत हाई है, वो सब यहाँ पे देखते रह गए और स्टॉक जो आईपीओ अलॉट किया गया था 108 में वो 148 तक चला गया है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो रिटर्न मिल रहा है वो सबको चौंका रहा है, क्योंकि जीएमपी इसका एक समय 1 रुपये से भी नीचे आ गया था, या यूँ कह सकते कि जीएमपी जीरो हो गया था। लेकिन लोगों ने भरोसा बनाए रखा। वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि सभी जो ब्रोकरेज हाउस है वो कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के नहीं देगा, लेकिन इसने तो शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमा के दे दिया। अभी लॉक इन पीरियड खुलने में वक्त है, उसके पहले स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या है आगे की रणनीति एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर की बात करें तो आज 147.90 यानी 148 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, 4.07% की शानदार तेजी के साथ। अब आपको ये पता ही होगा कि 108 में आईपीओ दिया था, 102 का लोअर बैंड था और 108 का अपर बैंड था। 100 अपर बैंड पे 108, अब 148, तो लगभग 40 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। वॉल्यूम आज काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो अब आप देखिए, लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले 44% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त 4 दिसंबर को स्टॉक ने 9.3% की इंट्राडे में तेज़ी बताई है, क्योंकि स्टॉक आज देख सकते हो इंट्राडे में 155.35 तक पहुंच गया था। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक लगभग काफ़ी शानदार 100 रुपये के आसपास का स्टॉक 150 तक पहुंच जाना, और वो भी काफ़ी कम समय में लोगों को इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ये बढ़त पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10% की ऊपरी सर्किट लिमिट को छूने के बाद आई है। कल इसमें 10% का अपर सर्किट लगा था, जो लिस्टिंग के बाद इसका पहला सर्किट लिमिट था। 27 नवंबर को बाजार में ठंडी लिस्टिंग के बावजूद स्टॉक ने अगले ट्रेडिंग सत्रों में तेजी पकड़ी और अब ये आईपीओ मूल्य 108 से 44% ऊपर अपने नए उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यानी वो सारे एनालिस्ट जो कह रहे थे कि स्टॉक महंगा है वो धरे के धरे रह गए। लिस्टिंग के बाद विश्लेषकों ने स्टॉक पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया था। कंपनी की मजबूत मौलिक स्थितियों और भारत के ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उसके मजबूत स्थान को रेखांकित करते हुए कंपनी ने 19 नवंबर 2022 तक 10,000 करोड़ रुपए का इशू का सब्सक्रिप्शन पेश किया था और इसको पर्याप्त रुचि दिखाई थी। रिटेल इन्वेस्टर ने 2.55 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्रिशिल रिपोर्ट के अनुसार एनटीपीसी ग्रीन 30 सितंबर 2024 तक संचालन क्षमता के मामले में जल विद्युत को छोड़कर सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में पावर उत्पादन में भी ये प्रमुख स्थान पर है। कंपनी का ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो और सोलर एनर्जी, जिसमें विंड एनर्जी दोनों ही शामिल है, और 6 से अधिक राज्यों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है, जिसमें स्थान विशिष्ट में उतार चढ़ाव जोखिम को कम किया जा सकता है। 30 सितंबर 2024 तक इसकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 3220 मेगावाट सोलर की है और 100 मेगावाट विंड एनर्जी की है, 6 राज्यों में मिला के। 30 सितंबर 2024 तक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो 16,896 मेगावाट का था, जिसमें 3,320 मेगावाट के संचालन परियोजनाएं और 13,576 मेगावाट के अनुबंधित और पुरस्कृत परियोजनाएं भी शामिल थी। इसकी पाइपलाइन की तय क्षमता पोर्टफोलियो के साथ मिलाकर 26,071 मेगावाट के आसपास थी। कंपनी के पास 41 सोलर और 11 यहाँ पे विंड टर्बाइन के टोटल ऑफ टेकर्स उपलब्ध थे। कंपनी रणनीतिक रूप से उपयोगिता स्तरीय नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के पोर्टफोलियो के स्थान विकास पर खास ध्यान केंद्रित कर रही है।
साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पीएसयू और भारतीय कॉर्पोरेट्स के लिए परियोजनाओं के लिए भी कंपनी काम कर रही है। 30 सितंबर 2024 तक पाइपलाइन की क्षमता और पोर्टफोलियो मिलाकर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो कुल क्षमता है वो काफ़ी ज़बरदस्त, यानी 26,071 मेगावाट थी। तो यहाँ पे संचालन से जो आय हुई है वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक वो 46.82% की वार्षिक वृद्धि दर से सीएजीआर के हिसाब से 910.42 करोड़ से बढ़कर 1962.60 करोड़ तक पहुँच गई है। यानी कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इसके संचालन एबिटाडा से फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 तक 48.23% की वार्षिक वृद्धि के साथ में सीएजीआर 794.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 1746.47 करोड़ तक पहुंच गया है। तो पीएटी अगर देखें 2022 से लेकर 2024 में भी 90.75% की वार्षिक दर पर बढ़ते हुए इसका सीएजीआर 94.74 करोड़ से बढ़ के 344.72 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के कंपनी का बिजनेस एक तरफा बढ़ा। 30 सितंबर 2024 को समाप्त हुए 6 महीनों के लिए संचालन से आय 1082 करोड़ के आसपास रही है और शुद्ध लाभ इसका 175.30 करोड़ का है। यानी कुल मिला के कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है। यहाँ पे CNBC TV18 की एक रिपोर्ट में मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे ने कहा है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को करंट लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बेहतर एंट्री पॉइंट्स के लिए वेट एंड वॉच अप्रोच अपनानी चाहिए। हालांकि जो लोग जोखिम उठा सकते हैं वे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। उन्हें 130 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। मौजूदा मोमेंटम को देखते हुए कंपनी के शेयरों में तेजी आ सकती है और ये 170 से 175 की रेंज में जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक है वो इसलिए भी फोकस में है कि यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग आज से शुरू हुई है 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक, जिसमें आरबीआई की तरफ से कुछ बड़े स्टेप उठाए जा सकते हैं ग्रीन लैंडिंग को लेकर। सरकार चाहती है कि ग्रीन लैंडिंग को लेकर कुछ नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, ग्रीन लैंडिंग को आसान किया जाए और यहाँ पे सुलभ रूप से वो मिल पाए। सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए, विंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़े वो समय पे दिया जाए और उसका इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। तो कुछ बड़े फैसले आरबीआई की तरफ से हो सकते हैं। इस खबर ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाए। तो 6 दिसंबर को इसका फैसला हो जाएगा कि आखिर कहाँ तक जा सकती है इसकी संभावना। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी लिमिटेड की ही कंपनी है, एक सरकारी पीएसयू कंपनी है और ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और 50% जो भी बिजली की ज़रूरत हो उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज का ही इस्तेमाल हो और आने वाले 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है। यानी जो भी ऊर्जा की जरूरत के इस्तेमाल होंगे वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा। यानी इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। ऐसे मामले में स्टॉक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।